अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यमी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मुर्ग छोले, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आपके लिए मैं हर मुश्किल रेसिपी को आसान करके लेके आती हूँ। दमदार, यूनिक और मज़ा दुबाला करने वाली ये रेसिपी आपको सदियों याद रहेगी, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले में हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने हाफ केजी चिकन लिया है, जिसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। इसे ऐड करेंगे। ऑयल में हमें चिकन की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट तक चिकन को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन अच्छे से भून जाए। खाने में लाजवाब और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी आप जब भी बनाएंगे बेशुमार तारीफें पाएंगे। ये खाने में इतनी मज़े की और लजीज बनती है कि सब आपकी वाह वाह करेंगे। 4 से 5 मिनट हुए हैं और आप देखिए चिकन कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। गोल्डन गोल्डन सा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से चिकन को भूनेंगे। मुर्ग चने की आपने बहुत सी रेसिपीज़ बनाई होगी, खाई होगी, मगर आप अगर इस तरीके से मुर्ग चने की रेसिपी बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। ये खाने में बहुत ही मज़े की होती है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखें हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन की अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। 1 कप भरकर मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखें चिकन हमारा कितनी अच्छी तरीके से भून रहा है। जो टोमेटो पेस्ट हमने ऐड किया था वो भी बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें सूखी मेथी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1 कप फ्राइड ऑनियन ऐड करूंगी। अगर आप चाहें तो फ्राइड ऑनियन को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखें मसाला हमारा कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। ऑयल देखिए इससे कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1 गिलास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना चाहिए ग्रेवी आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर इसे चिकन गलने तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितनी अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखें, ये हड्डियों से अच्छी तरीके से अलग हो रहा है। इसका मतलब चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसमें चने ऐड करेंगे। चने देखिए कितनी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। चनों में मैंने हाफ टी स्पून सोडा ऐड करके इसे रात भर भिगो के रख दिए थे और सुबह इसे सादे पानी में सिर्फ बॉईल किया है। और आप देखें ये कितनी अच्छी तरीके से कुक है। अच्छी तरीके से इसे मसाले में मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि इससे मसाला अच्छी तरीके से लग जाए और ये अच्छे से भून जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देखें ऑयल इससे कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। रेसिपी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से डन हो रही है। इसी स्टेज पे हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसे ऊपर से ढककर 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे।
2 मिनट हो चुके हैं और आप देखें ऑयल इससे कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की मुर्ग छोले की रेसिपी डन हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही मज़े का बना था, छोटे बड़े सबको बहुत ही पसंद आया था। आप देखिए इसकी लुक देखें, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।